एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सर जाओ। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों।
मेरे तो शिव बाबा करुणा, उसको पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। अखियां तो रोई हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी जो अखियां रोई भक्ति करते, बाबा कहता है वो मुझे मिलने को नहीं। एक डॉक्टर को मिलने के लिए थोड़ी रोगी मरा जा रहा होता, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए रोगी एक डॉक्टर से मिलने का इंतजार करता। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति में तुमने सोचा कि भगवान मिले तो भगवान से फिर मनोकामना पूर्ण हो, इच्छाएं पूर्ण हो, सुख मिले, शांति मिले, माना भगवान कुछ और भगवान से प्राप्ति कुछ और। माना भगवान कोई सोचो इंसान जैसा कोई महान जो सारे जगत को चला रहा है ऊपर बैठ के, जो सबके रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। हमने सोचा भगवान मिले तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से शिकायत करें, या भगवान को कोई धन्यवाद भी करें। बहुत रेयर, ये लाइन बहुत छोटी होती है इवन ज्ञान में भी। जब बाबा कहता है बाप अपने से भी ऊपर तुमको जास्ती ऊंचा उठाता है, तब भी बाबा कहता है बच्चों को ना खुशी होती है ना बाबू कहता है कोई नशा। तो धन्यवाद क्या करेंगे। बाबा कहता है माया ऐसे बाप को भी याद नहीं करने देती जो तुमको स्वर्ग की मिल्कियत दे देता। तो ज्ञान में जब आते हैं हमको ये समझ मिल जाती है बाबा ही संसार दुनिया मेरी वही, है ना। भक्ति में भगवान एक तरफ है, मंदिर में बैठा है, और भगवान से जो मुझे सुख मिलेगा ना वो बाहर की दुनिया में मिलेगा। भगवान मुझ पे कृपा करेगा तो बाहर नौकरी अच्छी मिल जाएगी, भगवान कृपा करेगा तो बाहर मुझे फिर सुख साधन, मकान, दुकान, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ अच्छा 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 मिलता जाएगा। माना कृपा ये करेगा, सुख वहां मिलेगा। उस खेल में जन्म भी है, उसमें मृत्यु भी है। जब मृत्यु आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे भगवान ने लिखी इतनी थी। बाबा कहते हैं इसलिए दुनिया में कोई आत्मा को नहीं जाना, तो बाबा कहता है अपने बाप को क्या जाना। इसलिए बाबा कहता है जो तुम्हें समझ पड़ी तुम बोलते चले। एक तरफ से कह देते हो तेरी कृपा में सुख घने रे, और दूसरी तरफ जब तुम्हारे मन की नहीं होती ना तो तुम मेरे को ही कटहरे में लाके खड़ा कर देते हो कि भगवान की पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी, इतना कष्ट इतना दुख क्यों है मेरे जीवन। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान में बाबा कहता है एक बात समझने की ये है कि जिसको भगवान मिला, सोचो किसी को माँ मिल गई, तो माँ मिल गई तो माँ का प्यार भी तो साथ मिल गया ना। या माँ अलग मिलेगी और फिर मैं कहूंगी कि माँ अब तो तू मेरी माँ बन गई है, मैं तेरा बच्चा हूं, तो वो थोड़ा बहुत प्यार मैंने सुना है माँ का प्यार जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो थोड़ा जलवा हमें भी दिखा। बच्चा कभी अपील नहीं करता कि माँ मैं गीला पड़ा हुआ हूँ, तू मुझे सूखे में लिटा दे, तू खुद गीले में लेट जा। करेगा कभी ये प्रार्थना एक बच्चा कि माँ मैं भूखा हूँ, तू मेरे लिए कुछ बना देना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो भक्ति में यही करते जा रहे हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो बात बात में गिड़गिड़ाना, मांगना, झोलियां पसारना कि माँ तो मिल गई, लेकिन ममता तो खींच खींच के लानी पड़, पहले इसको प्रसन्न करना पड़ कि तेरी जोत जगाऊं, तेरी कंजके बुलाऊं, हलवा पूड़ी खिलाऊं, तब तेरी कृपा बरसे। ये कैसी माँ है।
हम भी तो बच्चे बनकर दुनिया में आए, हमें तो 4-5 साल तक होश ही नहीं था। माँ ने क्या नहीं किया होगा, नहलाना धुलाना, गंदगी साफ करना, बीमारी बुखार में कितनी सेवा करना, क्या नहीं किया होगा, हमें तो होश भी नहीं। कहा हमने कोई याद दिलाया उसको कि आप तो मम्मी लगती हो रिश्ते में, तो आपका ये फर्ज बनता है, आप करो ना। आप सोई हुई हो, मैं यहाँ रो रहा हूँ भूखा प्यासा। वो तो बच्चा बेचारा बोलना भी नहीं जानता, बिन बोले ही माँ कितनी सेवा करती जा रही। तुमने भगवान को क्या सोचा? भगवान को तो पहले याद दिलाना पड़े कि भगवान मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं लाचार हूँ, तू तो दयालु है, तो तू कृपा कर। हम तो उसको याद दिलाने बैठे। बाबा कहते हैं कहीं था भगवान? बताओ बाबा, भक्ति करते ही जा रहे हो। बाबा कहता है पिछले 2 युगों से भक्ति चल रही है, द्वापर और कलयुग। बाबा कहता है ऐसा एक आदमी ढूंढ के ले आओ सामने जो ये बोले कि मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एवर हैप्पी हूँ, एवर हेल्दी हूँ, एवर वेल्थी। है कोई? बीमार आदमी भी जाप कर रहा है, स्वस्थ आदमी भी जाप कर रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। कंगाल भी याद कर रहा है, करोड़पति भी याद कर रहा है। क्या करूं? बाबा कहते हैं बच्चे मुझको याद करने का मतलब फरियाद नहीं थी। तुमने भक्ति में कहते हो भगवान को याद करो, भगवान का सिमरन करो, तो बाबा कहता है तुमने तो सिमरन के नाम पर क्या क्या कर दिया। कोई माला लेके बैठा हो, कोई कथाएं पढ़ रहा है, सुना रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको याद करना माना तो तू मेरा है, तो तू मेरे जैसा है। एक बार बाबा कहता है ये बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी हुई, क्यों है ये? बाबा कहते हैं बच्चे अगर देह हटा दो, मन हटा दो, बाबा कहता है फिर कुछ बचता ही नहीं दुनिया में। सोचो एक बारी कल्पना करो, अभी 800 करोड़ की आबादी है ना। 800 करोड़ को तो हम नहीं जानते, लेकिन सोचो घर के ही 5-10 लोग, आसपास के क्लोज लोग, 20-25 लोगों को तो हम जानते ही है, जिनसे रोज संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं। अभी तो हमारी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पोते। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी आत्मा हो, और बाबा कहता है हर आत्मा पाटधारी, बाबा कहता है ये वस्त्र ओढ़े खड़ी हुई है। बाबा कहता है आत्मा जब ये वस्त्र उतार देती है, जब बाबा कहता है उसका पाठ पूरा हो जाता है, तो बाबा कहता है फिर क्या बच जाए? क्या बचता है कुछ? कहीं बुद्धि भागेगी? भागेगी? अब सोचो कोई दुनिया से चला गया, अपने घर से कोई बहुत प्यारा चला, बाबा कहते तुम तो उसकी सारी यादें करनी घोर को दे देते हो, उसका कपड़ा ये वो। हाँ, माल मड्डी छोड़ गए, माल मड्डी किसी को नहीं देते। वो उसका बैंक का अकाउंट, वो उसका सोना, वो चांदी, वो कैश, वो सब हमारा है। ये माल मड्डी हमारी। बाकी वो जो उसका चश्मा, जूता, चप्पल, जुराबे, उसका कपड़ा, उसके बिस्तर, वो सब हमारे काम के नहीं, वो फेंक। कुछ सालों बाद देखते हैं, आज के समय की भी बात कर रहे हैं, उससे पुराने टाइम में तो फोटोएं भी नहीं बनती थी। कैमरे नहीं होते थे एक जमाने में। लोग, पता है हमने देखा है, हमारी जो ग्रैंड मदर थी ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर घर में बनी, हम देखते थे। कैसे बनी थी? कहते थे किसी पेंटर से, किसी चित्रकार से उसको उसको बनवाया गया। बहुत बड़ी फोटो, हम देखते थे उसको जब छोटे थे, तो हम उसको देख के ही डर जाते थे, काफी बड़ी थी, फेस काफी क्लोज दिखा रखा था उस। पुराने लोगों के पास तो कैमरे भी नहीं होते। आज कैमरे हैं, जाने वाले की सिर्फ एक तस्वीर टंगी रह जाती है। उसने जीवन में 70-80 साल हमारे साथ बिता दिए,
और अब उसकी याद के नाम पर सिर्फ एक तस्वीर दीवार पर। अब हमारी दुनिया सिमट कर एक तस्वीर में लटक रही है, उसके साथ में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, तस्वीर को देखकर भी रो लेते हैं, रो लेते हैं ना, भावनाएं उमड़ती हैं देखकर चेहरे को। बाबा कहता है आत्मा वो वस्त्र छोड़ गई, तुम खुद बाबा कहता है उस वस्त्र को शमशान में ले गए, एक भी निशानी नहीं छोड़ी तुमने, उसको आग में भस्मीभूत कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे प्रैक्टिकली अगर आत्मा, ये मन और शरीर एक एक्टर, अगर स्टेज का कॉस्ट्यूम और वो डायलॉग की स्क्रिप्ट छोड़ दे, बाबा कहते हैं फिर बचा क्या? ना तो स्टेज बची, ना उसकी एक्टिंग रह गई, ना उसका कॉस्ट्यूम है, ना ही उसके डायलॉग, एक्टर तो चला गया। बाबा कहते हैं फिर क्या बचता है? अगर 800 करोड़ आत्माओं को हम देखें ना इस तरीके से, सबको आत्मा देखना माना बॉडीलेस, ये सिर्फ वस्त्र है बाबा कहता है। और ये भी बाबा कहता है देख लो पतित हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को ही देख लो, बुढ़ापे का इंतजार नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो कलयुग का, बाबा कहता है अंतिम पहर है, जिसको कहते हो घोर कलयुग। बाबा कहता है माया ऐसी है, तुम सब, बाबा कहता है यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारियां बैठे, पूरे संसार की बात कर रहा है। बाबा कहता है घोर कलयुग के अंदर भी तुम ढूंढते खुशी, ढूंढते तुम सुख। हम तो कोविड में हैरान होते थे, है ना? कोविड के अंदर, कोविड में भी लोगों ने बच्चों को जन्म दिया, हम सोच के हैरान हो जाते, तो ऐसी दुनिया में बच्चे को लाना, ऐसी दुनिया जहां जीना इतना रिस्की हो चुका, डर लगता है। एक घर में, एक कमरे में दो लोग बैठे हैं तो इनसिक्योर है कि पता नहीं किसका इन्फेक्शन कहाँ पहुंच जाए, और इन्फेक्शन भी कैसा, जानलेवा, बचता नहीं आदमी। एक बार हॉस्पिटल निकल गया कोविड तो वापस नहीं आना इसने। बाबा कहते हैं बच्चे घोर कलयुग के अंदर भी ढूंढते तुम क्या हो, सुख। मिला, मिला। बाबा कहता है ढूंढते ढूंढते कितना, बाबा कहता है समा, कितने साल बीत गए तुम्हें, लेकिन बाबा कहता है सर के बाल तो पक गए, लेकिन बाबा कहता है मैच्योरिटी नहीं आई, समझ बाबा कहता है नहीं पकी, कि हमारे बाप दादाएं भी बेचारे यही सुख ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि नहीं? तन से वो भी दुखी थे, संबंधों से वो भी दुखे थे कि मेरा बेटा दुखी है या मेरी बेटी दुखी है, थे या नहीं? वो भी इस काल के चक्र में घूम के निकल गए। अब हमारी बारी है, हम भी ढाक के तीन पात, हम भी वही सब कर रहे हैं। कभी अपने शरीर से दुखी हो जाते हैं, कभी कहते हैं मेरी बेटी दुखी है, कभी कहते हैं कि बहू ने दुख कर दे रखा है, वही चक्री हूबहू। ये बाबा कहते हैं तुम इस चक्र से छूटने का कोई उपाय नहीं करते, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मोह है, अपने तन से मोह है, अपने बच्चों से मोह है, अपने घर से। कहते हैं बस भीष्म पितामह यहीं बैठे हैं, भीष्म पितामह भी कहता था कि जब तक हस्तिनापुर को चहुं ओर से मैं सुरक्षित ना देख लूं, तब तक नहीं मरूंगा। मर गया, कहाँ है हस्तिनापुर? सुरक्षित है। बाबा कहते हैं तुम भी प्राण कहाँ छोड़ना चाहते, तुम्हारा भी हस्तिनापुर तुम देखते हो, घर घर के अंदर महाभारत, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, सब तुम्हारा ही है, बच्चे समझ नहीं रहे। वो कह रहा है तू माँ को रख ले, वो कह रहा है तू बाप को रख ले,
और दोनों भाई मिलकर सलाह कर रहे हैं कि पैसा शेयर कर लेंगे, इनको ओल्ड एज भेज देते हैं। मेरी बीवी मना करती है, वो कह रही है मैं वर्किंग हूँ, क्या करूं। दूसरी कह रही है कि मुझसे होता नहीं है। कौन सी लक्ष्मी चाहिए सचमुच हमको? कौन सी लक्ष्मी चाहिए जिससे जीवन में सुख? नोट तो सभी कमा रहे, नोटों की कोई कमी थोड़ी है। अनपढ़ आदमी भी बहुत कमा रहा है, सब्जी वाले, फ्रूट वाले खूब कमा रहे, ये ई रिक्शे वाले, ऑटो वाले खूब कमा रहे। हर आदमी अपना शरीर निर्वाह बहुत अच्छा कर रहा है। साम दाम दंड भेद सारी कलाएं सबके अंदर भरपूर है, पैसा आना चाहिए बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चा जो सुख है, सच्ची जो शांति है, वो बाबा कहता है इस तन से, इन कर्मेंद्रियों से कुछ खा रहे हैं, बड़ा स्वाद लग रहा है, स्वाद स्वाद में कह रहे हैं ज्यादा खा लिया, अब हजम नहीं हो रहा, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। जो चीज अभी सुख दे रही थी, अभी अभी तो प्रॉब्लम बन गई, डकार आ रहे, बैठ नहीं पा रहा, गैस पास नहीं हो रही। जो चीज सुख दे रही थी, जैसी एक लिमिट को क्रॉस कर गई। बच्चे सुख देते हैं जब माँ बाप की गोद में झूल रहे हो, सुख देते हैं क्योंकि ना बोलता है ना रिएक्ट करता। जैसे 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 बच्चे ये बड़े हो जाते हैं, ये जवाब भी देते हैं, ये रिएक्ट भी करते हैं। जो बच्चा सुख दे रहा था पालने में, झूले में, आज यही बच्चा शूल की तरह चुभता है। जैसे माँ ही कह जाती, कहती बीवी का गुलाम, बस बीवी क्या मिली, माँ बाप को तो भूल गया। ये बच्चा सुख दे रहा था, अब दुख दे रहा। बाबा कहते यहां से सुख लेना चाहते हो, यहाँ बाबा कहता कुछ भी परमानेंट है का। आज तन सुख दे रहा है, ठीक ठाक है, कल को तबीयत बिगड़ गई तो वही आदमी बैठ के कह रहा होता है भगवान बस ले ले, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, गांधारियों पट्टियां खोलो, कौन सी दिवाली की तैयारियां। बाबा क्यों मुझे बार बार कहता है कि बच्चे, तुम्हारा ये जो संगम का युग है ना, ये बाबा कहता है साधारण नहीं है तुम्हारे। बाबा कहते हैं साधारण आदमी क्या करेगा इस समय, झाड़ पोछ कर रहा होगा, बाजारों में धक्के खा रहा होगा, वो लोगों को कैसे खुश करूं, घर बुला के इनवाइट करके किसको क्या खिलाऊं, किसको क्या दूं। बाबा कहते हैं साधारण भीड़ ये करेगी त्योहार के नाम पर, लेकिन तुम बाबा कहते हैं जानते हो कि इस समय आत्माएं, बाबा कहता है इनको कुछ भी दे दो, ये ढूंढ क्या रही है, क्या ढूंढ रही है, ये कहती है कि तू प्यार का सागर और तेरी एक बूंद के प्यास। इनके 4 बेटे, 4 बुए, 8 पोते, 4 जवाई, 4 बेटियां, 2 पति। आजकल चेंज का जमाना, वैरायटी। बाबा कहता है भरपूर है, नोट, मकान, रिश्ते, सब कुछ। बाबा कहता है डबल 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 कलयुगी, डबल पुरुषार्थी कलयुग के डबल कलयुगी। तो बाबा कहते हैं तुम किसको कह रहे हो कि तेरी एक बूंद के प्यासे, कौन तुम्हारी वो प्यास बुझाएगा, कौन बुझाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जो आत्माएं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगी ना, बाबा कहते हैं वो साधारण नहीं, उनके लिए जीवन ये नहीं है कि कमाओ खाओ और रोते रोते दुनिया से निकल, खाली हाथ आए खाली हाथ ही चले।
बाबा कहते हैं कलयुग में खाली आते हो खाली निकल जाते हो। यहाँ कमाइयां तुमसे अविनाशी कराएगा कौन? तुम्हारे बाप दादे भी यही कर गए, तुम भी यही करो, और तुम्हारी औलादे भी यही करेंगी अगर तुम बाज नहीं आए। रोते रहना एक दूसरे की तस्वीरों को देख के। एक चौकीदार था, घर में चला, चौकीदारी है और क्या चीज। कहते वो घर बैठा हो हम बेफिक्र होते हैं, तो चौकीदारी होगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सच्चा सच्चा जो धन है ना, बाबा कहता है दुनिया कह रही है कि एक बूंद के प्यासे, तो बाबा कहता है तुम पहले तो अपनी प्यास बुझाओ, अपनी प्यास बुझाओ। और संगम पर जब हम बाबा को पहचानते हैं और बाबा को पहचानते हैं तो खुद की पहचान मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारे अंदर कोई प्यास बचती है, ज्ञान से तुम भरपूर, शांति से तुम भरपूर, सुख से तुम, शक्ति से तुम, आनंद से तुम। बाबा कहते हैं तुम तो भरपूर हो गए, तुम भरपूर हो बाबा। अभी अब बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मनसा से, अपनी वाचा से, अपनी कर्मणा से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से, ये 3 मुट्ठी चावल बाबू कहते हैं बच्चे जो बाप से तुमने लिए हैं, ये 3 मुट्ठी चावल, ये मनसा वाचा कर्मणा, ये बाबा की दी हुई है मेरे पास। बाबा कहता है लुटा दे। तेरी वाचा ऐसी हो जो बाबा कहता है रोते को हंसाए, किसी को हिम्मत दे, किसी को आसरा दे, किसी को सहयोग दे। बाबा कहता है वाचा ऐसी, कर्मणा ऐसी। बाबा कहता है ये बेचारे ढूंढ रहे हैं तेरी एक बूंद के प्यासे, तो बाबा कहता है इनकी प्यास ऐसे ही बुझे। लंगड़े को क्या चाहिए जी? बैसाखी चाहिए। अंधे को आंख चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तन से भी दुखी, ये मन से भी दुखी, ये धन से भी दुखी, ये जन से भी दुखी बाबा। अब बाबा कहते हैं बच्चे तू बाप से लेता जा और इनको देता जा। लेने में ही देना समा रखा है। बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारा पुरुषार्थ लेने का है, देने का अपने आप से हो जाए। एक आदमी गुस्से से अगर भरा हुआ हो ना, तो गुस्सा कहीं बाहर फेंकने का उसको कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। भरा पड़ा है, अपने आप निकलेगा, कहीं तो निकलेगा। कभी दीवारों पे निकलेगा, कभी दरवाजों पे, कभी बर्तनों पे। थोड़ा बोल्ड हुआ तो बंदों पे निकालेगा, और बोल्ड हुआ तो सड़क पे आके निकाले। आज देखते हो हर आदमी भरा, ट्रैफिक में लड़ाइयां हो जाती है, लोगों मंदिरों में लड़ाइयां हो जाती है जहां सुख शांति मांगने जाते। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा है, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं रिगार्ड कौन करेंगे? रिगार्ड बाबा कहता है वो करेंगे जिनको निश्चय हो कि हाँ भगवान इतनी दूर से ये पढ़ाने हमको आए। सारी दुनिया थोड़ी उसका रिगार्ड कर रही है। वो तो खुद कहता है ऐसा बाप तो तुमको एकदम पकड़ लेना चाहिए। बाबा कहता है तुम मानते भी तो नहीं। जितनी देर तुमको सुई चुभती है ना दुख दर्द की, बस उतनी देर बाबा 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 चलती रहती है। बाबा कहता है फिर सो जाते हो कुंभकर्ण के लिए। बाबा को पकड़ना इतना नहीं है कि मधुबन जाए और बाबा की बहुत सारी चीजें उठा के ले आए, बाबा की कटोरी, बाबा का चम्मच, बाबा की थाली। क्या खाना है उसने? कुछ खाना है उसने? भक्ति में खा लिया था जो ज्ञान में खाए। क्या लगता है बाबा की तस्वीरें घर में खरीद के रखने से क्या मैंने पकड़ लिया बाबा को?
क्या बुझ गई प्यास? हम तो खुद देखते हैं। कुछ समय पहले दीदी मधुबन गए तो वो कहने लगे, कहते हैं आपके लिए वो लाइट वाली बाबा की तस्वीर ले आऊं? मैंने कहा ले आ। आज शायद 2 साल हो गए उसको। ममता दीदी जैसे आपके पास 2 साल हो गए, हमने एक सिंगल डे भी उठ करके अमृत वेले में वो लाइट कभी ऑन नहीं करी। बाबा तो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम्हारा तो योग बड़ा इजी है, तुमको बाबा कहता है कोई बत्तियां जलाकर बैठने की जरूरत है। अभी कल ही शायद मुरली में बाबा ने ये कहा। बाबा ने कहा ना तुमको पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। हाँ, शायद आज था क्या, बाबा ने कहा कि, हाँ आज ही बोला। बाबा ने कहा जो गरीब बच्चा होता है ना वो क्या करता है, खूब मेहनत करता है। तो बाबा कहता है देखो इतनी मेहनत करता है पढ़ाई में कि गरीब बच्चा भी, बाबा कहता है देखो क्वीन विक्टोरिया में मिनिस्टर बन जाए। हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुनते थे, कहते थे स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे। बाबा कह रहा है तुम्हारा तो योग इतना सहज है, तुमको तो बत्तियां जलाने की जरूरत है। वो भी जो बाबा कहता है बस बुद्धि से एक बाप को याद कर, और बाप को याद करना माना बुद्धि से माना। हर काम में बाबा कहता है बच्चे बाप के जो गुण है ना उनको बाबा कहता है तुम यूज करते जाओ। यूज मी, बाबा कहता है बार बार। बाबा यही कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे वाचा में सफलता तब मिलेगी जब, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी मनसा स्ट्रांग हो। मनसा, मनसा किससे बनेगी? मन किससे बनेगा? मन किससे बना है? मन बना हुआ है वाइब्रेशन से, संकल्पों से, विचारों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर जो दे रहा हूं उसको बाबा कहता है अपनाओ तो सही। तो जितना हम गुणों को यूज करते जा रहे हैं माना वो मेरा श्रृंगार बनता जा रहा है। श्रृंगार पहना जाता है, धारण किया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ज्ञान तुमको मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि, बाबा कहता है तुम योग, योग बाबा कहते हैं ज्ञान से भी ऊंचा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान तो यहीं छूट जाएगा। ये जो तुमको पढ़ा रहा हूं ना, ये अपने को आत्मा याद की यात्रा बाबा कहता है तुम यहाँ कर लो। सतयुग में बाबा कहता है देवी देवता कोई याद की यात्रा पे नहीं जाने वाले, उनके पास एक अपना माता पिता होगा देवी कुल में। बस बाबा कहता है यहाँ की थोड़ी सी मेहनत। कौन सी मेहनत है? बाबा कहते हैं बच्चे कार्तिक मना रही है दुनिया। अभी कोई हमें बता रहा था, कहते हैं हम लोग गुरुद्वारे में गए सुबह, पैर रखने की जगह नहीं। सोच रहे, मैंने कहा दुनिया देखो इतनी दुखी है। या ये कह लो कि अमृत वेले जब प्रभात फेरियां निकलती हैं तो प्रसाद भी अच्छा बंटता है, भीड़ इस वजह से भी आती है। वो बता रहे, कहते हैं उन्होंने वो सैंडविच और वो सब बंटवाया। लेकिन फिर भी अभी तो सर्दी का थोड़ा सा प्रभाव हम देख ही रहे हैं। लेकिन कार्तिक नहाना ये अपने आप में चुनौती है भक्ति में, है ना। कई समझदार हैं, वो कहते हैं हम सारा महीना तो नहीं, हम आखिरी के 5 दिन कर लेते। जैसे कई समझदार कहते हैं हम सारे नवरात्रे नहीं करते, लास्ट के 2 कर लेते। क्या है, क्योंकि घर में बुजुर्गों ने ऐसा किया है ना, हम भी कर लेते। मन मत पर मत। बाबा कहते हैं संगम पर जो उपवास तुम्हें कह रहा हूं ये करके दिखाओ। आत्मा बाबा कहता है बच्चे अभी विकारों के कुएं में छलांग ना लगाए। आज का एक अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। अब ये बात आई गई कि आत्मा विकारों के कुएं में छलांग ना लगाए। कैसे होगा? विक्रम विनाश कैसे होंगे? अरे अमिताभ बच्चन ही तो है जो एक्टर बना हुआ है, एक्टिंग कर रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है।
तो थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि बाबा रोज रोज कहता है जितना बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। आज हम वापस आ रहे थे, एक बहन के साथ चलते चलते थोड़ा रू रिहान हुआ स्कूटी पे ही, हम पीछे वो आगे। तो कहने लगे कि मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि बाबा कह रहा है कि तुम तो सब जान गए, साधु सन्यासी नहीं जाने, वो गृहस्थ छोड़ के जंगलों में भाग गए। वो कहने लगी जब हम सब जान ही गए तो बाबा ने फिर हमको क्यों फंसा रखा है गृहस्थियों। मुझे तो यही समझ में, क्यों फंसा रखा है जब हम सब जान गए हम पावन हैं तो हम क्यों फंसे हैं यहाँ। काम खत्म, अब तो पावन है ना, तो गृहस्थी में क्यों फंसे। नहीं, मुझको ये समझ में नहीं आता बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्यों फंसा के रखा। तो चलते चलते हमने एक दो चीजें उनके साथ शेयर की, वो खुद भी अमिताभ बच्चन का जिक्र करने लग गए बात करते करते। तो हमने उनको एक चीज कही, मैंने कहा देखो बाबा कहता है ना धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहता है ऐसा थोड़ी है कि तुम बोलो कि हम तो समझ गए सारा खेल, अब बाबा घर ले चले। बाबा कहते नहीं बच्चे, ड्रामा हूबहू रिपीट होना, कर्म भोग कौन चुकतू करेगा तुम्हारे। और जो तुम कह रहे हो कि विकर्म विनाश, कहने लगी फिर जब हम गृहस्थियों में जाते हैं तो फिर उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, फिर हमें लगता है हम तो अभी पतित है, हमारा तो कुछ अभी हुआ ही नहीं। तो हमने उनको एक चीज कही, मैंने कहा जब अमिताभ बच्चन को एक गुंडा फिल्म में आकर घुसा मारेगा, अमिताभ बच्चन को नीचे गिरना ही पड़ेगा। देखा है ना लोगों को शूटिंग कर, सामने वाला मारेगा तो वो जमीन पे गिरेगा, चोट लगेगी, घाव दिखाई देंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन तो एक्टर है, ठीक है मुझे समझ में आ गया, मैं आत्मा एक्टर हूँ और मैं ममता का पार्ट प्ले कर रही। लेकिन जब मैं बीमार होंगी तो शरीर कमजोर होगा ना, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, कहीं कट पड़ेगा तो खून निकलेगा ना। अभी तो पार्ट चल रहा है ना। अब आप ये क्यों कह रहे हो बार बार कि साधु तो जंगल चले जाते हैं, फिर बाबा ने हमको यहाँ क्यों फंसा रखा है। अरे अमिताभ बच्चन है, क्या ये रियलाइज करने के लिए उसको हिमालय की चोटियों पे जाना पड़ेगा। घर से बाहर निकलेगा तब अमिताभ बच्चन को लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आप तो यही कह रहे हो कि गृहस्थी में क्यों बिठा रखा, गृहस्थी घर में याद नहीं आ सकता कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। कहाँ जाना है अमिताभ बच्चन को ये याद दिलाने के लिए, भैया तू अमिताभ बच्चन है, तू इकबाल थोड़ी है। कहीं जाना है उसको कि मैं बोलूं कि नहीं आप हरिद्वार जाओ 6 महीने वहां रहो, आप अभ्यास करो पुरुषार्थ करो कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, तब बात बनेगी। हम क्यों अपने आप से इतना दूर है, खुद से इतने दूर बैठे, ये बाबा ने क्यों फंसा रखा है। अमिताभ बच्चन तो कभी नहीं कहता, एक साथ कितनी सारी फिल्मों के अंदर शूट कर रहा होता, कभी नहीं कहता कि इतने सारे डायरेक्टरों ने मुझे क्यों फंसा रखा है, बल्कि डिमांड बढ़ती है उसकी खुशी होती है। वो कहता है मैं 10 फिल्में एक साथ साइन कर रहा हूं, मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है, रेट बढ़ता है उसका मार्केट में। इसका मतलब अभी तक आत्मा समझा नहीं है, क्योंकि फंसी हुई हूं। फंसा कौन है, फंसा तो खुली हुआ, खुली फंसेगा, ममता फंसेगी रोल के। ममता महसूस करेगी कि तंग हो गई मैं ये सब करते करते।
बाबा कहता आत्मा तो निर्बंधन है। आत्मा बाबा कहता है ऊपर से उतरी है। कैसे उतरी है? ममता बन के उतरी थी नीचे, माँ बाप साथ ले आई थी। यही मिला, जो मिला यही मिला, जो दिया यही दिया। क्यों फंस गए? और एक बात, विकर्मों के ऊपर ही चल। उस बहन को तो हमने ऐसे बोला, मैंने कहा देखो, अमिताभ बच्चन को एक कोई घूसा मारेगा तो वो गिरेगा। अगर मैं पाठ के अंदर नूंद है ना, ये कश्मकश, ये हलचल, तभी तो दिखाया है। कृष्ण का जन्म कैसा दिखाया हो कि कोठरी से निकला है और जमुना जी पार कर रहा है। आप और हम भी तो वही चल रहे हैं अभी। ये कोठरी से तो निकले अभी, खुद को तो जाना अभी। और बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की जमुना पार ऐसे ही कर लेगा। आंख खोल के तो देख, आंख खोल के देख। अगर तूने खुद को देह समझ लिया तो तू कहेगा बाबा ने तो हमको फंसा रखा है। कृष्ण अगर वासुदेव के सर पे टोकरे में बैठा हुआ है ना, वो सारी जमुना की हलचल देखे, तूफान आंधी देखे, क्या सोचे मन में डर के, घबरा के कि भगवान ने तो मुझे फंसा रखा है। मैंने तो जान लिया ना, कोठरी से बाहर तो मैंने देख लिया ना अपने को, मैं आत्मा हूं। अब बाबा ने क्यों फंसा रखा है मुझे इस घर में, इस गृहस्थी में, इस शरीर में, इन संबंधों में क्यों फंसा रखा है? वो कह रहा बुद्धू, तू देख, तू भव से पार लग रहा है एक एक दिन, लेकिन अपनी स्थिति चेक करता जा, कैसे लग रहा है। मन में अभी भी प्रश्न है तेरे। कृष्ण के तो कोई प्रश्न नहीं है मन में, क्योंकि निश्चय बुद्धि है, पास विद ऑनर है, कोई डाउट ही नहीं है मन में। खुश खुश जा रहा है जमुना जी पार करता हुआ। लेकिन मेरे मन में इतने प्रश्न क्यों आ जाते? अरे जमुना जी है, काली है, ये उछल उछल कर आएगी, मुझे भिगाएगी, ये कहेगी तू भी रो, देख कितना दुख है घर में, परिवार में, तेरे शरीर में, तेरे संबंधियों में, रो ना तू। ये मुझे नीचे उतारेगी कि उतर, कहाँ चल पड़ा? तेरी असली दुनिया तो यही है, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बहन, ये दुखी है। और तू कह रहा है मैं जा रहा हूँ, जमुना पार लग रहा हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। ये रिश्ते देखना, माँ ने कितना किया तेरे लिए, बाप ने कितना किया, बहनों ने कितना किया, पति ने कितना किया, बच्चों ने कितना किया। बाबा कहता है फिर तू, बाबा कहता है नीचे उतरेगा काली जमुना, और काला होने के रो पिट, फिर बोल भगवान तूने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। इसलिए तो बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं। यही तो है संगम पर मिसकैरेज होना। क्या है? भगवान उठा के चल रहा था, उंगली पकड़ के तेरी, यही गीत लगाया ना ममता दीदी ने। बाबा कहता है मैं तो सर पे उठा के ले जा रहा हूँ, बालक सो मालिक। तुम्हें बालक बनना भी नहीं आया। माया तो बाबा कहता है ऐसी बीत हो जाएगी कि तुझे अंत समय ये घर याद आएगा, ये बच्चे याद आएंगे, इनकी परेशानियां याद आएंगी, तू खाक जमुना जी पार उतरेगा। विकर्म विनाश, ये विकर्म है, अपने को देह समझ लेना। आज एक बहन से बात हो रही थी, तो देखो पाठ कैसे खेलता है आदमी। एक जंप की बात है बस, इकबाल और अमिताभ बच्चन, सिर्फ एक जंप भी नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे पलक झपकने की बात है बस। एक बहन से बात हुई, तो वो थोड़ा सा मेडिकल इशू कुछ भी समझ लो, थोड़ी बहुत अनफिट बॉडी जैसे, है ना, फीवर है या कुछ है ऐसा वैसा। तो उन्होंने एक प्लान कर रखा था कल का, कि हम कल कुछ ऐसी छोटी सी गैदरिंग अपने घर पे रखने वाले। तो हमें जब पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, अब देखो ममता पाठ खेल रही, ज्ञान भी सुन रही है, पाठ भी तो खेलेगी। पाठ खेलने के लिए तो ज्ञान सुन रही है। तो ममता ने क्या किया, जब मुझको पता चलता है कि ये सामने वाला जो है ना, ये फिजिकली अभी डिस्कम्फर्ट है, और फिर प्रेशर इतने लोगों का बनाना, करना, उनको मैनेज करना,
तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप इसको ना अभी कैंसिल करो। तो कहने लगे हाँ मैंने ऐसा कुछ सोच रखा है कि मैं कल के बाद नहीं 3-4 दिन के बाद कर लूंगी, तब तक मैं ठीक हो जाऊँ। हमने उनको कहा नहीं आप 3-4 दिन के बाद भी छोड़ दो, क्योंकि अभी आप जिस कंडीशन में हो ना, अभी तो एक माइंड प्रेशर देगा बार बार कि 3-4 दिन तक ये फीवर ठीक होना चाहिए, है ना, ये परेशानी है। मैं जब तक खुद फिट एंड फाइन नहीं हूँ तो मन क्या करेगा, जो चीज जल्दी रिकवर हो सकती थी, हील हो सकती थी, अब मन जो है बार बार वहां तीर चलाएगा, हील नहीं होने देगा। वो जो विचार है ना, वो बार बार तबीयत के बारे में चलते जाए, अभी तक हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, मैं कैसे करूंगी, कौन हेल्प करेगा, क्या करूं, अब मना भी नहीं कर सकती, सबको बोल चुकी। अरे बॉडी को हील होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक हड्डी टूट जाती है, कैसे हील करते हैं उसको? डॉक्टर कहता है बस ऐसे ही हाथ रखियो, हिलने मत दियो इसको, ठीक हो जाएगा, हड्डी जुड़ जाएगी। क्या करता है, ऊपर से चूना ही तो लगाता है बस। बाबा कहते हैं बच्चे बॉडी को हील करना क्या है, अब ये जो संकल्प है ना, ये चलने नहीं चाहिए कि जल्दी हो, दवाई नहीं लग रही, अभी भी फीवर आ गया, अभी भी थकावट हो रही है, अभी भी ऐसा फील हो रहा है। हील हो जाएगी बॉडी। चलो मैं मानती हूँ 2-4 गोलियां, 10-12 गोलियां खा खा के तुम खड़े हो भी गए अंडर प्रेशर, निपटा भी दिए तुमने 10-15 लोगों को, 20-25 लोगों को। जैसे ये लोग घर जाएंगे ना, मैं फिर बिस्तर, फिर से बिस्तर। तो हमने वो बहन से जब बात कर रहे थे ना, हमने उनको 2-4 चीजें ऐसे ऐसे बोली, मैंने कहा आप इसको भी कैंसिल करो, कोई इतना जरूरी तो है नहीं। सर पे दिवाली खड़ी है, 8-10 दिन में दिवाली आ रही है, सब बिजी हैं, उसके बाद कभी देख लेना, जब कंफर्टेबल हो तो ये काम भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद डिस्टर्ब हो तो वो सब ऑर्गेनाइज करना थोड़ा टफ हो जाता। तो हमने एक आध चीज उनको और शेयर की कि ऐसे 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 ऐसे। तो चलते चलते फिर ममता के पार्ट ने क्या कहा, हाँ बाबा की श्रीमत, बाबा कहता है ना बच्चे राय बहादुर नहीं बनना। बाबा कई बार कहता है टीचरों से राय ले लो, थोड़ी गलत सही हो भी गई, बाबा कहता है मैं बैठा हूं। तो मन में क्या आ रहा है, मन में ये आ रहा है ममता एज ए पार्ट ये बोल रही है वहां पर कि मैंने आपको राय तो दे दी, लेकिन पता है मेरा भी कार्मिक अकाउंट बन जाएगा वहां पर, क्योंकि मेरा तो कोई लेन देन ही नहीं है उन लोगों से जिनको आप इनवाइट कर रहे हो। अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। अब आप फोन करोगे कैंसिल हो गया तो अब किसकी वजह से कैंसिल हुआ, वो तो मैं हूँ। आप मुझ पर भरोसा करते हो, आपका मेरे पे ट्रस्ट है, आपको ये पता है कि ये गलत राय नहीं दे सकती मुझे, है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है उनका मूड थोड़ा हल्का हो जाए, खुशी चढ़ रही है अंदर कि हमको जाना है, और अचानक से फोन आ जाए कि नहीं अभी कैंसिल हो गया, तो मेरा भी वहां पर ना कार्मिक अकाउंट बन जाता है, जबकि मेरा कोई वहां भी डायरेक्ट लेना देना किसी से भी नहीं। तो देखो फिर अभी क्या हो रहा है, ये डिशुम डिशुम हो रही है, पार्ट खेला जा रहा है ना अभी। अभी क्या बोला उस बहन को कि अमिताभ बच्चन जब पार्ट प्ले करेगा ना, तो डिशुम डिशुम होगी, डिशुम डिशुम होगी, कभी वो विलन को पीट देगा वो नीचे गिरेगा, कभी विलन इसको पीटेगा ये नीचे गिरेगा। अरे तभी तो मजा आता है फिल्म देखने का, विलन भी तो पीटे इसको, तब तो पता चले कि विलन में इतनी पावर थी और उसको भी धो दिया इसने बढ़िया से। तो हमने उनको इतनी सी बात कही, फिर मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा देखो बना बनाया ड्रामा है, कल ही बाबा कह रहा था, मेरे पार्ट में इतना कहना नूंद था, विकर्म विनाश कैसे होंगे। अभी हम कह रहे हैं ना कि आत्मा जो है ना, ये विकारों के कुएं में कूदे नहीं। तो देखो
विकारों के कुएं में। माना विक्रम कौन कर रहा है इस समय? बाबा कहता है ना, इस समय सारी दुनिया जो है ये विकारी है। बाबा कहता है ये वैशाल्य बना हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय जो ममता है वो क्या है? वो तो एक्ट कर रही है, कर्म कर रही है। ममता इस समय एक्ट कर रही है। तो एक्ट करेगी तो जो सीन की डिमांड होगी वो ममता को करना है। अब अमिताभ बच्चन ये तो फिल्म में नहीं कह सकता कि देखो मैं तो पंडित हरिवंश राय जी का बेटा हूँ, मेरे बाप ने तो कभी शराब पी नहीं। मधुशाला लिखी है कविता उसने, लेकिन मेरे बाप ने कभी शराब नहीं पी, तुम मुझको फिल्म में शराबी मत बनाओ। कहेगा नहीं, उसको रोल मिला है, वो बोतल बार बार दिखाएगा कि मैं मुंह से लगा के खड़ा हूं, मैं नशे में धुत हूं। ममता का पार्ट है, एक फ्रेंड का पार्ट प्ले करना था। फ्रेंड के साथ में उसकी एक इंटीमेसी है, एक अपनापन है, तो हम उसकी तकलीफ में नहीं चाहते कि वो और ज्यादा तकलीफ में जाके पड़े। तो हम उसको ये कहते हैं कि आप ये सीन हटा दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है ये। निर्णय लेने की शक्ति यही तो कह रहा है बाप। कुछ चीजें तो मेरी चॉइस में है ना, कुछ चीजें मेरे हद के बाहर है, लेकिन जो हद में है वहां तो मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ अपनी चॉइस का। तो ममता ने एक पार्ट प्ले कर दिया कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, मत कर, इसको इतना परेशान क्यों होना है। बाबा कहता है वो सेवा सेवा है जो खुशी से हो, सहज हो, सरल हो। बाबा कहता है तब वो सेवा बनती है, तब तुमको बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। अभी ना तो बल है अंदर, और फल की तो तुम बात ही मत करो, ये क्या फल देने वाले हैं बेचारे, ये तो खुद 2 पल की खुशी ढूंढने आएंगे यहाँ पर। तो ममता ने पार्ट प्ले कर लिया। अब ममता का मन ये भी कह सकता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट तो नहीं, कि मैं झगड़ा तो किसी का नहीं करवा रही हूँ, मैं किसी का झगड़ा नहीं करा रही हूँ। मेरा सिर्फ प्लान इतना है कि ये पर्सन परेशान नहीं, पहले अपनी तबीयत को ठीक कर ले, बाकी की रिश्तेदारियां बाद में निभ सकती हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब यहीं पड़े हो। फिर ममता के मन में एक डाउट भी आ रहा है, हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। पहले भी हुआ था, कल पहले भी ये फोन कॉल हुई थी, कल पहले भी ऐसे राय दी गई थी। ये है बीती को बिंदी लगाना। अब मुझे सोचना नहीं है इसके बारे में बार बार कि मैंने तो ऐसे बोल दिया, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था। बीत बाबा ने कह दिया, जो बीत गया वो ड्रामा। अब बाबा जब मुझे सिखा रहा है कि खुद को आत्मा समझ, तो क्या होगा? 1 सेकंड में अमिताभ बच्चन को मैं अमिताभ बच्चन हूं ऐसा रियलाइज करने के लिए ऐसा नहीं है कि 10 कदम दूर जाना पड़ेगा स्टूडियो से, तब समझेगा मैं स्टूडियो के बाहर जाकर अमिताभ बच्चन। नहीं, स्टूडियो के अंदर भी याद कर ले, हाथ में बंदूक पकड़े भी याद आ जाएगी, किसी को गाली देते भी याद आ जाएगी कि मैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि बुद्धि का बाहर की डूइंग से कोई कंसर्न ही नहीं। तो क्या किया, वो जो ममता का पार्ट प्ले कर रही है सोल एज ए एक्टर, वो साक्षी है कि इसका पार्ट है ना, इसको ऐसा ही खेलना है, ये बना बनाया पार्ट है। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं अभोगता, मैं असोचता। ये विकर्मों के कुएं में कूदी ही नहीं, इसने पूरा खेल देख लिया नीचे कि हाँ ये आपस में ऐसे ऐसे 2 देहधारी फ्रेंड बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आ गई, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, ऐसे ऐसे ये खेल चल रहा है, खेल चल रहा है बस। मैं डिटैच, मैं डिटैच। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप डिटैच हो, उतना बाबा कहता है बच्चे ये जमुना जी आपको छू कहाँ सकती है। ऊंचे से ऊंचा कौन है? ऊंचे से ऊंचा कौन है? बाबा कहता है बच्चे एक तुम्हारा बाप, और बाबा कहता है तुम उस ऊंचे से ऊंचे के भी ऊपर चढ़े हुए हो, सर पे चढ़ा हुआ है ना वासुदेव के कृष्ण। बाबा कहता है बच्चे ये माया मुझे नहीं छू सकती, तो तू तो मुझसे भी ऊपर हो गया, बालक सो मालिक, मेरा भी मालिक बन गया तू।
बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे कौन हो? बाबा कहते हैं तुम मेरे सरमोर हो। कुछ दिन पहले बाबा ने बोला। तो ममता को कितनी देर लगेगी ये करेक्टर छोड़ के अपनी 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 बीइंग में जाने में? कितनी देर लगेगी? पलक झपकाने जितनी भी देर नहीं लगेगी। क्यों मन में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि फिर हम गृहस्थी के चक्कर में क्यों पड़े, जब हम नॉलेजफुल बन गए, पावरफुल बन गए, फिर क्या जरूरत है? बाबा ने क्यों हमको इस चक्रव्यूह में? अरे तू जमुना पार करेगा तब तो लोग तेरे भजन गाएंगे। काली आधी अंधियारी रात में तू आया। कलयुग से निकल कर ये आत्मा सतयुग में जा रही है। बाबा कहता है तब तो दुनिया तुम्हारे भजन गा रही है। तुम कैसे दुखी हो जाते कि मेरा भी विक्रम बन रहा है, मैं तुझे राय दे रही। ये पार्ट है, पार्ट में बात आएगी, आनी है। बाबा कहता है ये है भोग का बल। पार्ट में अगर कोई मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा तो ममता की तो दर्द होगी। पार्ट में अगर मुझे कहीं चाकू लगेगा, तलवार लगेगा तो खून तो निकलेगा। ये तो पार्ट है ममता का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तो बाबा कहता है इस कॉस्ट्यूम से भी न्यारा, न्यारा वो है। बाबा कहता है आत्मा बाप समा। बाबा कहता है ये तेरा सत्य है। हम कई बार कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उनके लिए शब्द नहीं मिलते, कोई बयान नहीं कर सकता। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, हम जब ज्ञान को समझते हैं तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें आती हैं अंदर, लेकिन वो शब्दों में बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन कई बार ऐसा रियलाइज करते हैं कि बाबा तू एक ये अंतिम मरने से पहले रोज मरने की कितनी प्रैक्टिस करा रहा है। ये ड्रिल के नाम पर क्या कराता है कि देह भी भूलो, देह के संबंध भी भूलो। और हमारी इस अंतिम विदाई को आज तक दुनिया में इतने भगत हैं, एक भगत के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये देवी देवता मर गए। सुना कभी? जोत जगाकर कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कोई राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठा कर रहा है, कोई जगरातों में माता की प्रतिष्ठा कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा ये भगत कर रहे हैं 2 रुपए की माचिस लेकर। सुना कभी किसी ने कि देवताएं अब तो दुनिया में नहीं है, मर गए? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का सत्य देख ले तू। ये बीमारियां, ये दुख, ये कलेश, ये एक्सीडेंट, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। ये तो बाबा कहते हैं मन को छूते। और मन को छूते कैसे? मन डरता। वाइब्रेशंस, मृत्यु की वाइब्रेशंस, बीमारी की वाइब्रेशंस। अभी हुई नहीं है बात, लेकिन मन डर रहा है। पता नहीं कब हॉस्पिटल से फोन आ जाए, डरे जा रहा, डरे जा रहा। बाबा कहता है मन मर जाता, क्योंकि मन ही जी रहा था। मन ही तो राजा था। मन जी रहा था, मन ही दुखी हो रहा था। मन ही कह रहा था कि मुझे शांति मिल जाए। मन ही पूरा जीवन धक्के खाता गया। और मन ने देखा कि दुखी भी मर रहा हूं, शांति भी नहीं मिली। तो जब ये शरीर छूटा, संबंध छूटे, तो मन सोच रहा है मैं मर गया। बाबा कहता आत्मा, ममता को तो जाना पड़ेगा ना। वो तो दुनिया कह देगी नो मोर। किसकी बात होगी? बॉडी की बात होगी। कोई कहेगा कितनी उम्र थी। आज हम किसी से मिल रहे थे तो किसी का वेट किया, तो उनका वेट किया तो थोड़ा सा वो लेट हो गए, तो आके कहने लगे माफ करना थोड़ी देरी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परसों चांद का वेट करोगे, हमने आज ही कर लिया। हम्म? तो इस समय
बॉडी टू बॉडी आपस में क्या रिलेट कर रहा है? माइंड से माइंड रिलेट कर। माइंड के अंदर ये फीडिंग है कि ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे। सोचो किसी की याददाश्त गुम हो जाए। अगर एक आदमी की यहाँ याददाश्त किसी की गुम हो जाए, अब उसको बोलो कि तेरा बेटा बीमार है, क्या उम्मीद करोगी? जिसकी याददाश्त गुम हुई पड़ी चिंता करेगा, जिसकी याददाश्त ही गुम हुई पड़ी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारा बोझ इसने उठाया है। हाँ, सिखा रहा है ना हमको, तू आत्मा है। आत्मा के अंदर क्या है? बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा अविनाशी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो जो मन का कलपुर्जा है ना अंदर, बुद्धि का कलपुर्जा अंदर है, वो संस्कारों जैसे, एक सोचो एक मोटर एक बाइक है, तो पुर्जे तो है ना उसके अंदर, बिना पुर्जों के तो बाइक नहीं बनी हुई। तो बाबा कहता है ये तेरे पुर्जे हैं जैसे। अभी बाबा कहता है ये जंग खा गए, आवाज ज्यादा करते हैं। इसलिए बाबा कहता है तू खुद को आत्मा समझ। तो बाबा कहता है फिर विक्रम कहाँ है? पाठ में बहुत कुछ हो रहा था, होना ही था। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे आत्मा ही पवित्र और अपवित्र का पूरा कंप्लीट पार्ट बजाती है। तो मेरा जो पार्ट है वो मैंने बजाया है। मुझे जो फोन पर कहना था वो मैंने कहा है। किसने? ममता ने। अब ये मैं कौन है? बाबा कहता है तुम ये चेक करो, कौन मैं करता जाए। अमिताभ बच्चन अगर एक फिल्म में हीरोइन को ये कहता है आई लव यू, क्या कहेंगे? ये अमिताभ बच्चन ने क्या एक्टिंग करी थी, आई लव यू। लेकिन ये ऑडियंस जानती है अमिताभ बच्चन ने बोला है, आवाज भी उसकी है, लेकिन हीरोइन को आई लव यू कहा किसने? फिल्म के हीरो ने। नहीं तो जय माधुरी इसको शूटिंग पे जाने नहीं देगी, क्योंकि हर फिल्म में तेरी हीरोइन बदलती है, सबको आई लव यू कहता है। प्रोफेशन है, काम है, डायलॉग है, बोलेगा, दिल से बोलेगा, तभी ऑडियंस खुश हो। तो जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, दिल से कर, जिसको बाबा कहता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहाँ आ गई? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा साक्षी है ना, ये ऑनेस्टी है। कि अमिताभ बच्चन के हाथ में दिखा देंगे कि चल तलवार है, चाकू है, खंजर, दिखा भी देंगे एक शॉट के अंदर कि किसी के पेट में चाकू मार दिया है। लेकिन बाबा कहता है ये तुम भी जानते हो, ये अमिताभ बच्चन भी जानता है, और जिसके पेट में चाकू लगा हुआ दिखाया है। बाबा कहता नहीं क्या कोई मरता थोड़ी है, कोई मरता है? फिल्म में तो हम कह देते हैं कि वो नकली गोली थी, नकली खून लगा रखा था, वो ऐसे ही गिर गया, उसने, सब फेक है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये भी मन की, बाबा कहता है मन गढ़ंत कहानियां ऐसा। मन कहता है उसने मुझे हंसाया, मन कहता है उसने मुझे रुलाया, मन कहता है उसने मेरी निंदा कर दी, मन कहता है वो मुझे बड़ा प्यार करता है। बाबा कहता है हर आत्मा तो अपना पार्ट खेल रही। आज प्यार करता है, 4 दिन बाद झगड़ा भी करेगा, तब कहाँ गया प्यार? तब कहाँ गया प्यार? क्या कहते हो, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, इसीलिए पैदा किया था क्या? लेकिन फैक्ट है, ये कहती है बेटा आग देगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए अमिताभ बच्चन पार्ट खेलेगा, खेलना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अमिताभ बच्चन कभी भी याद रखना, विक्रम, विक्रम सिर्फ ये नहीं है कि किसी को गाली दे दी, किसी की निंदा कर दी, किसी का नुकसान कर दिया। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में चैरिटी भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में किसी अनाथ बच्चे को गोद भी ले सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये भी अहंकार अमिताभ बच्चन ने रख लिया कि मैंने किया है,
मैंने धर्मशाला खोली, मैंने अनाथ बच्चे को गोद दिया। बाबा कहता है विक्रम हो गया। हर वो काम विक्रम है, बाबा कहता है, जो तुम बॉडी कॉन्शियस होके कर रहे हो। इसलिए अमिताभ बच्चन डूअर नहीं है। स्क्रिप्ट में जो नून था वो पार्ट प्ले करता जाए। सो सिंपल। बाबा कहता है ना, जैसे हम एक कहावत सुनते थे कि ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये यहीं पर इम्प्लीमेंट होता। बाबा कहते हैं ना होगी बांस, माना करता ही नहीं होगा, तो बाबा कहता है फिर ये कर्म करेगा कौन? कर्ता को हटाओ, अमिताभ बच्चन को हटा दो वहां से। शराबी पी रहा है शराब। अमिताभ बच्चन थोड़ी कहते हैं शराबी फिल्म में एक सिंगल ड्रॉप तक नहीं पी उस, लेकिन पूरी फिल्म में बोतल हाथ में दिखाई, मुंह पे लगी हुई है बोतल। बाबा कह रहा है आप अपने सत्य को जानो, साक्षी को पहचानो, ये है सच्ची सच्ची दिवाली। तो तुम कभी फंसोगे नहीं कि मैंने ये पाठ क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ज्ञान में बाबा ये कह रहा है, ज्ञान में बाबा वो कह रहा है। बाबा कहता है साक्षी को संभालो। योग बाबा कहता है ऊंचा है, योग बाबा कहता है ये नशा ज्ञान से भी ऊंचा। ओम शांति।